ये है बेतवा रिवर और बेतवा रिवर के लेफ्ट बैंक पे बना है देवगढ़ और ये सारे सागौन के पेड़ हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं अभी सिद्ध की गुफा। ये सामने है सिद्ध की गुफा। ये गुफा वर्टिकल चट्टान को काट के बनाई गई है। मैं गाइस अभी हम पहुंच गए हैं दशावतारा टेम्पल और भगवान विष्णु सैया पे लेटे हुए हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल ललित सोलंकी द नेचर लवर। अभी जा रहे हैं हम नीचे गुफा की तरफ। अभी ये पूरा का पूरा जंगल का एरिया है। सिद्ध की गुफा इस फॉरेस्ट के वेस्टर्न फेसिंग साइड में है। यहाँ पर 3 घाट हैं जो बेतवा नदी के किनारे तक ले जाने में मदद करते हैं, जिनका आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। ये है नेहर घाट, राज घाट और तीसरा है जो सिद्ध की गुफा के पास जो घाट है वो। तो भैया प्रॉपर ऑफ रोड करने के बाद अब कर रहे हैं ट्रैकिंग। ये है बेतवा रिवर और बेतवा रिवर के लेफ्ट बैंक पे बना है देवगढ़। अभी बेतवा रिवर के साथ साथ ये ट्रैक बना हुआ है हिल पे ऊपर और इसी से हम वो गुफा और आगे दशावतार टेम्पल जाएंगे। विष्णु भगवान जी का टेम्पल है ये काफ़ी पुराना टेम्पल है और ये सारे सागौन के पेड़ हैं। ये लकड़ी बड़ी कॉस्टली होती है और इससे बनता है फर्नीचर। अभी हम लोग जा रहे हैं ऑन फुट और मेरे साथ साथ हैं जैन सर और पीछे आ रही है हमारी गाड़ी। हम वॉक करते हुए इसलिए जा रहे थे कभी गाड़ी कहीं पे फंस न जाए, बट रास्ता ठीक है, छोटी गाड़ी के लिए ठीक नहीं है, बट ये हमारे साथ बोलेरो है तो बोलेरो में इतनी दिक्कत है नहीं। तो ये हम पहुंच गए हैं अभी सिद्ध की गुफा। ये रास्ता दिखा रहा है लेफ़्ट साइड को, तो लेफ़्ट साइड को चलते हैं आगे। तो पूरा का पूरा ऑफ रोड है, बट अगर आपके पास 4x4 है या गाड़ी जिसकी हाइट ज़्यादा है नीचे से, तो आप आराम से गाड़ी तक यहाँ तक आ सकते हैं। इवन यहाँ इस रास्ते पे भी गाड़ी से जा सकते हैं, बट आगे टर्निंग में बैक करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल। आगे साइनेस तो दिखा रहा है सिद्ध की गुफा देवगढ़, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सिद्ध की गुफा देवगढ़। और ये बनी हुई है सीढ़ियाँ नीचे जाने के लिए। सिद्ध की गुफा एक आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है जो नेहर घाट से उतरते हुए लेफ़्ट की ओर चट्टान की दीवार पर लोकेटेड है। राजघाट से उतरते समय चट्टान की दीवार राइट की ओर है। यह एक प्लेन गुफा है और गुफा के राइट साइड की ओर देवी महिषासुर मर्दनी की इमेज है। सामने वल्चर है, ये है वाइट रम्ड वल्चर। ये वल्चर यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाए जाने वाले ओल्ड वर्ल्ड के 15 प्रकार के वल्चर्स यानी गिद्धों में से एक है। 1990 से पहले वाइट रम्ड वल्चर शायद दुनिया के सबसे ज़्यादा गिद्धों में से थे और प्राइमरीली नॉर्थ इंडिया में पाए जाते थे। 1980 के दशक तक इन्हें एंट्रेंस के रूप में भी देखा जाता था, विशेष रूप से एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि वे अक्सर पक्षियों के हमलों में शामिल होते थे। 90 के दशक में गिरावट के साथ इसे 2000 में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया गया था। यह चट्टानों में घोंसला बनाने वाले कॉलोनियों की स्थापना करता है जो ह्यूमंस द्वारा अनडिस्टर्ब्ड है। गिद्ध निर्जन स्थानों पर रहना पसंद करते हैं। ये सामने है सिद्ध की गुफा। ये गुफा वर्टिकल चट्टान को काट के बनाई गई है। मैं अभी यहाँ के ड्रोन शॉट्स भी शेयर करता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि ये कैसे वर्टिकल चट्टान को काट के बनाई हुई है। ये बिल्कुल प्लेन गुफा है, अंदर कुछ इंस्क्रिप्शंस तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं और यहाँ पे किसने तपस्या करी, किसने सिद्धि प्राप्त करी, उसके बारे में भी डिटेल से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। सिद्ध लिखा तो किसी को तो बिल्कुल बिल्कुल
सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं दशावतारा टेम्पल। ये है यहाँ का एंट्रेंस। ये विष्णु भगवान का मंदिर है और ये 6ठी शताब्दी में बनाया गया था और ये ललितपुर से करीबन 30-35 किलोमीटर के आसपास है। ये भारत के पुराने मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान विष्णु के अवतारों को दिखाया गया है, इसलिए इसे दशावतार मंदिर भी कहा जाता है। ये करीब 1500 साल पुराना है। माना जाता है कि ये गुप्ता शासनकाल में बनवाया गया था। हालांकि ये मंदिर अब जर्जर हालत में है। यहाँ हुई खुदाई के दौरान मंदिर के चारों कोनों पर छोटे और चौकोर देवालयों के अस्तित्व का पता लगा। इस कारण कहा जा सकता है कि ये मंदिर उत्तर भारत में पंचायतन शैली का शुरुआती उदाहरण है। मंदिर और ये देखिए एंट्रेंस पे ही नृत्य की शेप में मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये सारी की सारी सैंडस्टोन में कार्ड मूर्तियाँ हैं। बहुत अच्छी मूर्तियाँ बना रखी हैं। ये देखिए, ये आई थिंक विष्णु भगवान है। इनके ऊपर शेषनाग जी के ऊपर बैठे हुए हैं और फन उनके ऊपर है। इस मंदिर में सुंदर नक्काशी के जरिए भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानी बताई गई है। उस काल में ये मंदिर कितना खास रहा होगा, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि गुप्त काल में देवगढ़ ऐसी जगह बना था जो रास्ता सांची, उज्जैन, झांसी, इलाहाबाद, पटना और बनारस को जोड़ता था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद ये मंदिर उजाड़ हो गया, लेकिन सन 1875 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम को यहाँ गुप्त काल के अभिलेख मिले थे। उस समय मंदिर का कोई नाम नहीं पता चल पाया, इसलिए कनिंघम ने इसका नाम गुप्त मंदिर रख दिया था। ये डेसिक्रेट करने की कोशिश करी गई है। ये भी टूटी हुई है। बहुत सारे मंदिर से लेकिन ये खंडित करके इसे सब अलग अलग ये टूटे। हाँ, ये सब सारा टूटा पड़ा है। ये मेरे ख्याल से पूरा का पूरा मंदिर ही रहा होगा। ये भी नक्काशी में नर नारायण से महाभारत तक की कहानियाँ बताई गई हैं। यहाँ की खुदाई में भगवान कृष्ण, श्री राम, नरसिंह और वामन के रूप में भगवान विष्णु के अवतारों की मूर्तियाँ मिली हैं। मंदिर के अंदर और बाहर के आलों में मूर्तियाँ रखी हैं जो भगवान विष्णु से जुड़ी कहानियाँ बताती हैं। ऊपर से तोड़ा गया है, वो पत्थर वैसे ही रखे हुए हैं अभी ऊपर। ये देखिए पूरी की पूरी ये सारी की सारी मूर्तियाँ इसी में कार्व्ड हैं। ये पत्थर में ही है। ये गुप्ता जो डायनेस्टी थी उसके टाइम पे ये मंदिर बनाया गया था। ये देखिए, ये भगवान शिव वो भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु सैया पे लेटे हुए हैं और ऊपर शेषनाग जी उनको छाव दे रहे हैं। और ये नीचे युद्ध की मुद्रा में है। ये तलवार थी, ये तलवार शायद तोड़ी गई है। ये भगवान गणेश जी की मूर्ति है। जैसे गजेंद्र हाथी का मोक्ष, नर और नारायण का प्रायश्चित, राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास, लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटना, अशोक वाटिका में सीता को धमकाता रावण, इनके साथ ही महाभारत से जुड़ी कृष्ण जन्म, कृष्ण और कंस की लड़ाई और 5 पांडवों की मूर्तियाँ भी बनी हैं। गर्भगृह से लेकर मुख्य द्वार तक सुंदर नक्काशी, मंदिर के गर्भगृह, छत और दीवारों पर सुंदर नक्काशी से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियां बनी हुई हैं। उनके पास ही शिव, पार्वती, इंद्र, कार्तिकेय, गणेश, ब्रह्मा और अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। इनके अलावा मंदिर के दरवाजे पर गंगा और यमुना जो नदियां हैं उन देवियों की मूर्तियां बनी हुई हैं। इस तरह पूरे मंदिर में भगवान के 10 अवतारों के साथ ही अन्य देवी देवता और उस समय की लोक कलाओं को दिखाती 100 से ज़्यादा अन्य मूर्तियां भी हैं। कुछ मूर्तियां तो अभी भी मंदिर की दीवारों पर देखी जा सकती हैं, जबकि बाकी मूर्तियां दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और अहमदाबाद के लाल भाई दलपत राय संग्रहालय में रखी हुई हैं।